आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है गाइस, ध्यान से देखना, यहाँ पे दिए हुए हर एक चीज़ को, ठीक है। ये मेरा सैंपल 2 है, ठीक है, जो मैं सोल्व करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले चलो इसको एक बार सुन लेते हैं। No of printed pages were solved by Mr. PhD Uttam. Roll no. Gold medalist of SAP DCSE batch 2019. तो ये विंडो 11 का फीचर है, आप PDFs भी मतलब पढ़वा सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सेट 2 है, ठीक है। 6 सेम कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, सबको पता है, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये भी सुनो यहाँ से। 18026/17026/1230644/1052431052252. 6th sem/common to all branches ing subject entrepreneurship development and management. तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ऐसे उच्चारण करना है इसको, ठीक है गाइज। तो टाइम हमारा 3 घंटा है, सबको पता है। फुल मार्क्स 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। और सेक्शन ए, अब देखो ध्यान से, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, और एक नंबर दे के जाएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर दे के जाएगा। तो यहाँ पे पहले फुल फॉर्म पूछा गया है, एक्सपैंड NSIC, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होगा हमारा, देख लो गाइज, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है, 1 नंबर का आंसर। एंड एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस इज कॉल्ड मार्केट सर्वे, ठीक है। इसका आंसर होगा मार्केट सर्वे, ठीक है गाइज। और हमारा तीसरा क्वेश्चन से, A dash is a document which provide details on the overall picture of the proposed business. तो इसका आंसर होगा C, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। 4th क्वेश्चन है एक्सपैंड नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ABC कंट्रोल पॉलिसी मैक्सिमम अटेंशन इज गिवन टू दोज आइटम व्हिच कंज्यूम्स मोर मनी। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर फेस प्रॉब्लम स्पेशली इन सीड कैपिटल होगा इसका आंसर, ठीक है। 7th सुन लो, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स व्हिच प्रोवाइड यूनिक एंड न्यू पॉसिबिलिटीज इन इनोवेशन आर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है गाइज। और समवन हु इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड, इसका होगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है, क्योंकि इसने नया बिजनेस नहीं खोला है, पहले से खुला हुआ बिजनेस को क्या कर रहा है, सुधार करने का काम कर रहा है। तो इसका आंसर होगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। 9 नंबर का देखो, डैश इज अ प्राइमरी कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिमांड पोटेंशियल एंड द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जा टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है गाइज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फर्स्ट टू फाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा हेनरी फॉयल, ठीक है। FW टेलर ने भी फाइंड किया था, लेकिन सबसे पहले हेनरी फॉयल ने फाइंड किया था, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या बोलो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके पिता बोलते हैं, ठीक है। अब से सेक्शन बी क्वेश्चन है। सेक्शन बी में देखो कुछ भी आ सकता है, या तो ट्रू फॉल्स आएगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है, या तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। हर क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे हमें, 1 मार्क्स, ठीक है। अब नेम वन बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक बैरियर्स का नाम लिखा है, मैनेजमेंट फैक्टर्स लाइक इनकम्पिटेंसी। मैनेजमेंट एक फैक्टर यानी कि बैरियर्स है जिसके कारण से हमें एंटरप्रेन्योरशिप में अवरोध आ सकता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट फैक्टर जैसे इनकम्पिटेंसी, इनएक्सपीरियंस इन लाइन, इनएक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट इज बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखो, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट व्हिच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, ऑल द फिक्स चार्जेस आर रिकवर्ड इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में ना प्रॉफिट होता है ना हमें लॉस होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है गाइज। तो 13th क्वेश्चन देखो, द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपुल ऑफ गेट देयर विल टू डू एनी वर्क इन द राइट वे इज मोटिवेशन, ठीक है। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, डैश मोटिवेशनल थ्योरी सेज दैट पीपल सीक वर्क एंड लाइक डू नॉट ओनली लिटिल वर्क एज पॉसिबल। तो कौन सा मोटिवेशनल थ्योरी ये बोलता है कि लोग काम करना नहीं चाहते। तो MC ग्रेगर का मोटिवेशनल थ्योरी एक्स, ठीक है, MC ग्रेगर का एक्स मोटिवेशनल थ्योरी ये बोलता है, ठीक है। अब देखो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोलते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, ठीक है। KBIB का फुल फॉर्म है हमारा खड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखो, द फोर्सेस ऑफ फोरथआउट एंड द कैपेसिटी टू थिंक अहेड इज कॉल्ड एज प्लानिंग होगा इसका आंसर, ठीक है गाइज। ध्यान से देखो आप, 18 नंबर है, कंपेल्स योर जनरल विलिंगनेस टू डू समथिंग, सेल्फ मोटिवेशन होगा इसका फिर, ठीक है। कंपेल्स का मतलब है कि फोर्स करना,
हमें सेल्फ मोटिवेशन क्या करता है, फोर्स करता है अपने आप की जो हमारे चाहे उसको करने के लिए, ठीक है। अब एक्सपैंड एबीसी एनालिसिस क्या होता है, एबीसी एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल व्हिच इज इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। एबीसी स्टैंड फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है गाइस। अब देखो 20वां क्वेश्चन है, डैश इज डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल, तो इसका होगा एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम सेक्शन बी में, ठीक है, सेक्शन सी में हमें 15 में से 12 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स देके जाएगा, हमें 5 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो पहले बता रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा लंबा लिख के आओ आंसर, ठीक है, कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखे उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन लंबा लिख के आओ इसमें, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पूछा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की एक डेफिनेशन भी लिख दो, ठीक है। पहले एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परचेज दिस अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टिंग द रिसोर्स टू एक्सप्लॉइट the opportunity for a long term gains. The word entrepreneurship has been derived from a French word entreprendre, ये याद रखना, ठीक है। कौन सा वर्ड से आया था, entreprendre, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यानी कि रिस्क लेके कुछ करना, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देखो, अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ना है, इसका अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल होगा, यानी कि पीपल हु वर्क रीजनेबल आवर्स आर ऑफ्टन मोर प्रोडक्टिव देन दोज स्टॉक एट वर्क फॉर 9 आवर्स और लॉन्गर ईच डे। यानी कि देखो जो वर्क आवर में काम करते हैं ना उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है, मतलब यानी कि जो 8 घंटे काम करते हैं ना वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वालिटी वाले काम कर सकते हैं, जबकि जो 12 घंटे या 16 घंटे काम करते हैं तो वो थोड़ा थक जाते हैं, तो उनके क्वालिटी वाले काम नहीं आते, ठीक है गाइज। पहला पॉइंट यही है। ऑटोनॉमी, पीपल हु हैव मोर ऑटोनॉमी इन देयर जॉब्स आर मोर इन्वेस्टेड एंड इन्वॉल्व इन देयर वर्क। जो ज़्यादा ऑटोनॉमी होगा वो अपने काम के प्रति क्या होगा, ज़्यादा दायित्वों के साथ अपना काम करेगा, ठीक है। चांस टू बिल्ड अ करियर दैट अलाइंस टू विथ ए बिलीफ, अपना जो आप करना चाहते हो उस फील्ड में आप क्या कर सकते हो, अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। कंटिन्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है। मैनेजरियल एबिलिटी आपका बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आर्थिक डेवलपमेंट होगा आपका, ठीक है। सातवां इंप्रूविंग द डेटा ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, देखो हाई फाई हो जाओगे, लो क्लास से हाई क्लास हो जाओगे। तो मैं पहले बता रहा हूँ इसमें बहुत लंबा लिखना होगा, ठीक है। जो 32 पेज है ना हमारा भाई वो कम पड़ जाना चाहिए लिखते लिखते, ठीक है। फिर इतना भी मत लिखना कि 10 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के लिए बाद में पेपर मतलब बचे ही ना, ठीक है, ठीक है गाइज। तो अब यहाँ पे देखो 22वां क्वेश्चन देखो, गिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स। अब पहले बता दे रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप्स होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप्स का मतलब होता है एक ही बंदा क्या करेगा, मालिक होगा, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब ग्रुप का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा कि कोई भी कंपनी को खोले, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बंदा करेगा सब, ठीक है। अब देखो द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग, ठीक है। द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब क्या होगा इसका फायदा, इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व, यानी कि देखो अकेला बंदा ओनर है तो उसका मर्जी है उसको स्टार्ट करे या उसको ख़त्म करे, ठीक है। मोटिवेशन टू वर्क, अब अकेला बंदा ने खोला हुआ है तो अपना पूरा जोश लगा के काम करेगा, क्योंकि देखो जितना प्रॉफिट होगा क्या होगा उसी को मिलेगा। और क्विक डिसीजन जो है जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक ही बंदा है, ठीक है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, एक ही बंदे के अंदर क्या होगा, कंट्रोल रहेगा। रिटेंशन ऑफ बिजनेस सीक्रेट भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि एक ही बंदे को पता होगा, जो ओनर है उसको पता होगा, ठीक है। अब डीमेरिट्स, बेफायदा क्या है, लिमिटेड कैपिटल, देखो अकेला बंदा है तो पैसे थोड़ा बहुत कम पड़ जाएगा, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन भी कम पड़ जाएगा क्योंकि एक बंदा एक ही चीज़ में स्पेशलाइज हो सकता है बाकी चीज़ों में, ठीक है, तो बाकी चीज़ नहीं होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब बहुत सारे दायित्व होगा, ठीक है। और अनसर्टेन लाइफ, ये फिक्स नहीं होता कि लंबा समय तक कंपनी चलेगा, ठीक है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, मतलब बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि अकेला बंदा है, बहुत सारी चीज़ें की कमी हो जाएगी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। अब 23वां क्वेश्चन देखो, राइट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ NSIC। अब NSIC हमारा क्या होता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। देखो मैं पहले बता देता हूँ, इसको लिखने की एक स्टाइल है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है ना तो हर एक में एक ही चीज़ लिख दो कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर को क्या करता है, फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है, मशीन देता है, ठीक है, प्रोग्राम चालू करता है, ये सब लिखो, ठीक है। तो वो 10
इंस्टीट्यूशन का नाम है, उनके फंक्शन याद करते सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत दिमाग का प्रयोग करो कि यही कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर को फंड देगा, मशीन्स देगा, ठीक है, सब्सिडी पे इलेक्ट्रिसिटी देगा, सब्सिडी पे मटेरियल्स देगा। तो ये सब अपने मन से लिखना है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ मैं कि एंटरप्रेन्योर में कंसेप्ट समझो, ना कि आंसर रटो, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्केट सर्वे। अब मार्केट सर्वे क्या होता है, एक ना मार्केट सर्वे एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने कस्टमर से ना उनके फीडबैक लेता है, ठीक है, कि उनके जो प्रोडक्ट है और जो बाजार में बाकी कम्पिटेटिव प्रोडक्ट है, तो उन दोनों में जो हमारा कस्टमर है उनका विचार क्या है, ठीक है। उनके प्रोडक्ट के प्रति विचार पॉजिटिव है या दूसरे प्रोडक्ट के प्रति विचार पॉजिटिव है। अगर उनके प्रोडक्ट के प्रति जो विचार है वो नेगेटिव है तो वो उनमें सुधार करते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो चलो आगे बढ़ते हैं या उसमें भी कुछ अपडेशन करते जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका ये करने का कुछ टेक्निक्स है, ठीक है। लंबा करने के लिए फोकस ग्रुप से भी कर सकते हैं, ठीक है। 1-on-1 सर्वे करके भी हम मार्केट सर्वे कर सकते हैं। एक घर के बंदे में एक बंदा गया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन फोन सर्वे भी आता है कभी कभी, आप लोगों के पास पता होगा। मेल सर्वे भी होता है, ऑनलाइन सर्वे भी होता है। तो ये सब क्या है, हमारा टेक्निक से मार्केट सर्वे करने के लिए, ठीक है। अब 25वां क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द एरर मेड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट वही फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है जहाँ पे कंपनी के हर चीज़ लिखा होता है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ओनर क्या है, ठीक है, कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, कंपनी में क्या क्या लगेगा, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। वही फॉर्मल डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते वक्त क्या क्या गलती हो जाती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन देखो। अब सब कुछ एंटरप्रेन्योर गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाद में जाके फिर वो कंपनी क्रैश हो जाएगा। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एस्टिमेट्स, मतलब अपने क्षमता से कुछ लोग ना ज़्यादा एस्टिमेट करते हैं, उससे भी हमारा क्या होगा, कंपनी लॉस पे जा सकता है। मार्केट स्टडी गलत करके आए होते हैं, ठीक है, मतलब मार्केट में डिमांड किसी और चीज़ की है लेकिन ये लोग कुछ और प्रोडक्ट लेके आए तो कंपनी क्रैश होने की तो बहुत सारे चांस है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी सिलेक्शन भी है। अब क्या करते हैं ना, पैसे वैसे तो है नहीं, तो कुछ एंटरप्रेन्योर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के ख्वाब देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी कुछ दिक्कत आ जाएगी। लोकेशन सिलेक्शन, ये भी बहुत सारे दिक्कत पैदा करता है लोकेशन सिलेक्शन। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं ना, लोकेशन सेलेक्टिंग में ये नहीं देखते कि कहाँ पे लोकेशन सही है, ये देखते हैं कि कहाँ पे सब्सिडी पे लोकेशन मिल रहा है, या तो कम दाम पे ज़मीन मिल रहा है, या तो ये देखते हैं कि उनके घर से पास में कौन सा लोकेशन है, ठीक है। तो ये भी एक गलती हो जाती है उनकी। अब सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप, अब देखो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना ओनरशिप का भी हमें सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब जिस बिजनेस में हमें पार्टनरशिप ओनरशिप चाहिए, अब हम उसमें अकेला सोल प्रोपराइटरशिप पे जाएंगे तो बिजनेस तो भाई बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसलिए अब जिस बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उसमें सोल प्रोपराइटरशिप क्या होगा, इग्नोर करना पड़ेगा हमें तो फॉर्म पार्टनरशिप लाना चाहिए, ठीक है। तो यही होगा कि सिलेक्शन ऑफ ओनरशिप भी सही से होना चाहिए। अब देखो राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेप। स्टेप क्या होता है, देखो स्टेप का मतलब होता है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क, यानी कि ये एक कॉलेज वगैरह में होता है, ठीक है। एक पार्क खोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप की क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, कि हर एक कॉलेज या कहीं पे भी एक पार्क होता है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर के बारे में बातचीत होती है, ठीक है। और इसके बारे में लिखा हुआ है कुछ, आप लोग देख लो। एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वर्टिकली काम को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। द लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल। देखो ये बहुत सारे इसके क्या है, बहुत सारे टाइप्स नाम है। तो अभी पूछा था ना ऊपर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब है, ये पढ़ के जाओ। इन दिस सिस्टम सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट वेयर सुपेरियर डेलीगेट अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, यानी कि जो बड़ा है ना, मतलब पोजीशन में बड़ा है, वो अपने दायित्वों को क्या कर देता है, अपने से छोटे पोस्ट वालों को में बांट देता है, ठीक है। अब देखो मेरिट्स क्या है इसके, मतलब फायदा क्या है, सिंप्लिसिटी होगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आसान होगा क्योंकि सबके अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा इसमें, ठीक है। अब इकोनॉमिकली भी क्या होगा, ये सस्ता होता है ये वाला आर्किटेक्चर को निर्माण करना, ठीक है। अब डिमेरिट्स क्या होगा, एक्सेस वर्क इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, टू मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक न्यूमेरियस डिसीजन। अब क्या होता है ना,
एक्सेस वर्क का मतलब ये होता है कि मतलब अपने से बड़े पोस्ट वाले पे ज़्यादा ही डिपेंड होता है कि वो कुछ बताएंगे तभी हम कुछ करेंगे, ठीक है। अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालते। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होगा इसमें। देखो वहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन में लैक भी होगा, जो बेनिफिट्स है वही डीमेरिट्स में भी आया हुआ है। इन प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होगा, लैक ऑफ इनिशिएटिव भी होगा, ठीक है। आप लोग पढ़ लो, डिस्क्राइब एमसी ग्रेगर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो देखो एमसी ग्रेगर ने 2 थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है, एक तो एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी, ठीक है। एक्स थ्योरी का मतलब क्या है? एक्स थ्योरी में वो लोग आते हैं जो वर्क अवॉइडिंग होते हैं, ठीक है, और काम को अवॉइड, देखो वर्क अवॉइडिंग, काम करना नहीं चाहते, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, ठीक है, वो मतलब बहुत सारे नखरे करते, वो सब आते हैं किसमें? थ्योरी एक्स में। और थ्योरी वाई में वो होते हैं वर्क इज नेचुरल, बहुत अच्छा काम करते हैं, सेल्फ डायरेक्शन होता है उनके अंदर, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छा होता है और डिसीजन लेने का क्षमता भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो एमसी ग्रेगर का वही होता है, 2 थ्योरी निकाला था एमसी ग्रेगर ने, ठीक है। पहला तो एक्स थ्योरी, मोटिवेशनल एक्स थ्योरी, और मोटिवेशनल वाई थ्योरी, ठीक है। मोटिवेशनल एक्स थ्योरी नेगेटिव बातों से भरा हुआ है, तो मोटिवेशनल थ्योरी वाई पॉजिटिव बातों से भरा हुआ है, ठीक है। अब राइट शॉर्ट नोट एंड ट्रेनिंग मेथड। अब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? पहले तो ट्रेनिंग क्या होता है सबको पता होगा। ट्रेनिंग मेथड रिफर्स टू वे और टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय है उनके अंदर जितने भी अभी क्वालिटीज है उसको और इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम? ट्रेनिंग का व्यवस्था करते हैं, ठीक है, सभी कंपनियों में, ठीक है। अब 2 टाइप्स के ट्रेनिंग होते हैं, ऑन द या इंटरनल ट्रेनिंग बोलो या एक्सटर्नल ट्रेनिंग बोलो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी जॉब के समय पे भी ट्रेनिंग देते हैं, और दूसरा वाला है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जॉब खत्म होने के बाद भी देते हैं। तो जॉब के देखो फॉलोइंग आर द ऑन द जॉब मेथड, यानी कि जो मतलब जब जॉब कर रहे होते हैं उस टाइम कौन कौन सा दे सकते हैं? क्या है, पढ़ लो, ठीक है। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, प्लांट प्रोग्रेशन, जॉब रोटेशन, क्रिएशन ऑफ असिस्टेंट टू पोजीशंस, टेम्पोररी प्रमोशन कमिटीज एंड जूनियर बोर्ड्स कोचिंग, ये सब हम इंटरनल के रूप में लिख सकते हैं। तो अब एक्सटर्नल के रूप में यानी कि जॉब वाली टाइम में नहीं देंगे, ठीक है, ऑफिस वाले टाइम में ये सब नहीं देंगे, लाइक लेक्चर्स, स्ट्रेट लेक्चर, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस, ये सब देख लो, बहुत सारे हैं। अब व्हाट इज EOQ एनालिसिस? एक्सप्लेन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन बाय अ फर्म इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज हाउ मच टू बाई एट अ टाइम, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। देखो EOQ का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वालिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक समय पे कितना सामान खरीदना चाहिए, उसी को ये क्या करता है? एनालाइज करता है। अगर हमने ज़्यादा सामान खरीद लिया और बिक्री ना हुआ तो हमें तो नुकसान हो गया, ठीक है। तो यही सब चीज़ को देखने के लिए EOQ एनालिसिस करते हैं हम। EOQ का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वालिटी द आइडियल क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री दैट कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री ओवर अ कॉस्ट इंक्लूडिंग, देखो अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है गाइस। ये फार्मूला भी है, फार्मूला पढ़ के जाना है, ठीक है। ये EOQ निकालने का फार्मूला है, ठीक है गाइस। अब राइट साइड नोट ऑन GST सबको पता ही होगा, ठीक है। हम कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है GST का फुल फॉर्म पहले पढ़ लो, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। Was introduced by the government of India to boost the economic growth of India. GST is considered to be the biggest taxation reform in the history of Indian economy, ठीक है। अब देखो समझ रहे हैं, GST सबको पता है, ठीक है। अब GST का भी टाइप्स होता है, एक होता है CGST, SGST और IGST। CGST जो है हमारा क्या करता है, कौन करता है कलेक्ट? CGST हमारा कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 होना चाहिए था, 6 7 8 9 10 हुआ है, ठीक है। और SGST जो होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? कलेक्ट करता है। और जो IGST होता है वो कब, जब हम सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं ना, तो IGST कलेक्ट किया जाता है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर, लीडर और मैनेजर के बीच में क्या है डिफरेंस है? अब लीडर के पॉइंट देखो, अ लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स अ पार्टिकुलर टीम एंड इन्फ्लुएंस इट्स मेंबर टू परफॉर्म वेल एंड। अब लीडर क्या करता है? अपने को लीड करने का काम करता है, ठीक है। अब मैनेजर क्या है? अब मैनेजर इज अ पर्सन हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट बाय प्लानिंग। अब मैनेजर प्लान करके क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है। लीडर प्रोसेस आर ट्रांसफॉर्मेशनल एज दे डेवलप विजन एंड फाइंड अ वे फॉर, ये बदलता रहता है लीडर्स, ठीक है। और शो लीडर ऑलवेज लुक्स आफ्टर टीम, यह हमेशा अपने टीम को देखता है, ठीक है। शो मैनेजर ओवरसीज अ टीम, और लीडर एग्जिबिट स्ट्रैटेजिक व्यू, टीम मैनेजमेंट, ओपन माइंड एंड प्रोमोट्स इनोवेशन। अ मैनेजर एग्जिबिट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स,
ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को बढ़ाता है और ये क्या करता है, स्ट्रैटेजिक स्किल्स को बढ़ाता है, ठीक है। लीडर क्रिएट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड लीड बाय इंस्पायरिंग, मैनेजर क्रिएट सर्कल ऑफ पावर एंड लीड बाय अथॉरिटी, दे मेनली शेप द कल्चर एंड ड्राइव इंटीग्रिटी, दे मेनली इनहेरिट द एग्जिस्टिंग कल्चर एंड मेंटर, ठीक है। ये डिफरेंस है, पढ़ के जाना आप लोग, द डिफरेंस बिटवीन द लीडर एंड द मैनेजर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क कल्चर? अब वर्क कल्चर का मतलब हम कैसे कल्चर, हमारे जब कंपनी में बहुत सारे कल्चर के लोग होते हैं, ठीक है, कोई मराठी होता है, कोई बिहारी होता है, कोई यूपी का होता है, कोई हरियाणी होता है, ठीक है, तो कहीं के भी बंदे आते हैं, तो फिर भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, हर एक की संस्कृति को क्या करते हैं, हम सम्मान देते हैं, ठीक है। तो वर्क कल्चर यही सब आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ मार्केट सर्वे? अब मार्केट सर्वे में वही लिखना है, ठीक है, टाइप्स, फोकस ग्रुप, वन-ऑन-वन सर्वे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन फोन सर्वे, मेल इन सर्वे, ऑनलाइन सर्वे, ठीक है गाइज। और एक्सप्लेन TQM कॉन्सेप्ट एंड इट्स एडवांटेज। TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स इन द मस्ट इकोनॉमिकल मैनर, यानी कि बहुत कम मूल्य में सामान को बिक्री करके हम अपने कस्टमर को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेज देखो, एडवांटेज आप लोग देख लेना, ठीक है गाइज। अब सेक्शन डी पे आते हैं, एक्सप्लेन पैटेंट द प्रोसीडर एंड इंफ्रिंजमेंट, यानी कि पैटेंट क्या होता है, इसको कैसे हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, और इस अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो कैसे होगा, तो ये सब दिया हुआ है, आप लोग देखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है गाइज। मैं बता रहा हूँ पैटेंट क्या होता है। A patent is a grant made by the government to an inventor that excludes other from manufacturing, using or selling। तो पैटेंट है ना, गवर्नमेंट एक इनोवेटर को देता है, जब उसने अपने पैटेंट रजिस्टर कर दिया तो कोई बंदा उसका कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो कॉपी करता है तो उस बंदे को ना, ये जो इनोवेटर है उसको कुछ पैसे देने होंगे या उससे क्या परमिशन लेना होगा, ठीक है गाइज। अब इन्वेंशन क्या क्या हो सकता है, आर्ट, प्रोसेस, मेथड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मशीन्स वगैरह। अब प्रोसीडर क्या होगा, प्रोसीडर अब देखो फॉर्म भर के जाना पड़ेगा हमें पैटेंट ऑफिस, ठीक है, और वहाँ का जो वो है ना मेन जो होता है उससे क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब पैटेंट इन्फ्रिंजमेंटेशन, यानी कि उल्लंघन किया तो क्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे लिखा हुआ है, थोड़ा लंबा ही लिखा हुआ है, ठीक है गाइज, तो आप लोग देख लेना। अब 37वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योर सपोर्ट। तो ये बहुत सारे का नाम लिख दिया मैंने पहले, तो ठीक है गाइज। और फिर अब हम आते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया हमारा, ये क्या क्या काम करता है ये लिखा हुआ है, NSIC का लिखा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट में व्हाट आर द वेरियस कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट सिलेक्शन, हाउ कैन वन कन्वर्ट एन आइडिया इनटू बिजनेस। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, कंसेप्ट समझो, इसमें रटने वाला चीज़ कुछ भी नहीं है। अब बिजनेस कंसिडरेशन में क्या कर सकते हैं हम, फैक्टर क्या करता है, मैटर करता है बिजनेस कंसिडरेशन प्रोडक्ट सिलेक्शन में, ठीक है। प्रेजेंट मार्केट कैसा है, मार्केट का ग्रोथ कैसा है, कॉस्ट कितनी लग रही है मार्केट में, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मेन प्रोडक्ट्स फैक्टर कैसे है, रिस्क कैसा है। अब कन्वर्टिंग आइडिया इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसका भी 5 स्टेप्स है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। तो चलो गाइस, जितना ही बताना था कि अब मैड का पेपर तो ख़त्म हो गया है, अब EDM का पेपर भी बहुत अच्छे से देना, ठीक है गाइस। तो मैं मिलता हूँ अब सीधा नेटवर्क सिक्योरिटी के सोल्व क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। तब तक चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, ठीक है। चैनल को लाइक मत करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइज। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना, और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है गाइज। तो लव यू गाइज फ्रॉम द साइड ऑफ मिस्टर PhD। आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है, कभी भी एग्जाम में मस्त करके आना गाइज। लव यू गाइज।